Hello guys, so let me start this presentation with a very simple question. Guys, कौन से मेजर एग्जाम्स हो चुके हैं? कैट हो चुका है, स्नैप हो चुका है एंड जैट हो चुका है। और क्योंकि आपने वो एग्जाम्स में पार्ट ले लिया है और आपको एक थोड़ा सा अंदर से हंच मिल गया होगा कि ये एग्जाम्स कैसे हुए हैं। अगर वो एग्जाम्स उतने ज़्यादा ग्रेट नहीं हुए जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, देन क्या पूरा गेम ओवर हो गया? डू आई नीड टू वेट फॉर अनदर ईयर? डू आई हैव एनी अदर एग्जाम दैट इज लाइंड अप फॉर मी जो मैं टारगेट कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। जो आपके सामने मैंने लिखा है, लेट्स टारगेट महाराष्ट्र सीईटी। क्यों? वाई शुड आई टेक दिस महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम? गाइस, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट और उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप उसको प्लीज जाके चेकआउट कीजिए कि वाई शुड आई टेक महाराष्ट्र सीईटी, बिकॉज लोगों में काफ़ी ज़्यादा तरह की एप्रीहेंशंस हैं। मतलब उसमें आपके जो हैं बैच प्रोफाइल कैसी रहती है, पूरा ब्रेकअप ऑफ सीट्स किस तरह से होता है, वो उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर उसमें डाला हुआ है। तो एक बार जाके उसको चेकआउट करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और आज की जो प्रेजेंटेशन उसका मकसद है, वी आर ट्राइंग टू लॉन्च अ बैच ऑन स्पेसिफिकली एम्ड एट महाराष्ट्र सीईटी एंड वी वांट योर फुल पार्टिसिपेशन इन दैट, ठीक है। एंड वी वांट टू टेक यू थ्रू द एंटायर रिटन प्रोसेस। रिटन एग्जाम में जो आपको लगेगा, जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो भी प्रिपरेशन वाइज आपको जो है रिटन पार्ट के लिए प्रिपेयर कर पाएगा, उस बारे में सारी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर बैच इज स्पेसिफिकली एम्ड एट महाराष्ट्र सीईटी, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि लॉट ऑफ पीपल हैव दिस एप्रीहेंशन कि यार मैं ये एग्जाम दूं कि नहीं दूं, इसमें मुझे फायदा है कि नहीं है। सो व्हाट्स इन इट फॉर मी, लाइक व्हाई शुड आई डू इट ना। ये लियाम नीसन मेरा फेवरेट एक्टर भी यही पूछ रहा है, व्हाई वुड आई डू इट, ठीक है। सो पहला जो सवाल है उसका जवाब है, पहला जो चीज़ जो मुझे लगता है कि आपको महाराष्ट्र सीईटी देना चाहिए, दैट इज बिकॉज ऑफ बेस्ट ROI दीज गाइज आर ऑफरिंग गाइज। तो मैक्सिमम जितने कॉलेजेस हैं, देखो महाराष्ट्र सीईटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलेजेस आते हैं, बट आपको मैं टारगेट करने के लिए बोल रहा हूँ टॉप 5 कॉलेजेस, और उनकी लिस्ट भी मैं आपको देता रहूँगा। मैंने पुराने वीडियोज़ में भी उनकी लिस्ट दी हुई है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, ठीक है। सो पहला जो रीज़न है वो आपको बेस्ट ROI। अगर आप देखेंगे इन कॉलेजेस की एवरेज फीस इज लाइक 6 to 8 lakhs होती है। अगर आप MMS प्रोग्राम के लिए जाते हैं और उनकी एवरेज प्लेसमेंट इज 9 to 10 lakhs। सो बेस्ट ROI दैट दीज गाइज ऑफर। और मैं इसमें मैं जमनालाल बजाज का नाम तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं CEO फैक्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। और CEO फैक्ट्री ऑफ इंडिया, उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और जैसे मैं बता रहा था कि जमनालाल बजाज में भी एवरेज फीस इज लाइक 6 to 8 lakhs। अभी 6 लाख कर दिए, पहले तो 2 लाख हुआ करती थी। और उनकी एवरेज प्लेसमेंट इज 18 lakhs, मतलब 18 lakhs, मतलब। और उनकी अगर आप मीडियम सैलरी देखेंगे तो इट इज लाइक 23 lakhs, ठीक है। तो पूरा जो सैलरी ब्रेकअप जो लास्ट ईयर का जो उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड था, वो भी मैंने वहाँ पे पुटअप किया हुआ है। सो बेस्ट ROIs गाइस, ये जो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि आप देखेंगे जो बाकी अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी अगर प्लेसमेंट्स अच्छी है तो उनकी फीस भी थोड़ी सी हाई है, ठीक है। तो फीस इज हायर, और तो यहाँ पे फीस कम है और एवरेज प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिसेंट। तो दिस कुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर टू यू कि वाई शुड यू अपीयर फॉर महाराष्ट्र सीईटी। पहला चीज़ मैंने क्या बोला, बेस्ट ROI। दूसरा जो रीज़न मुझे लगता है पर्सनली कि यार पास्ट अकेड्स डोंट मैटर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम कि यार गलती हो गई बचपन में, 10th अच्छा नहीं हुआ या 12th अच्छा नहीं हुआ, या फिर ग्रेजुएशन में थोड़े से भटक गए तो स्कोर अच्छा नहीं आया। उस वजह से क्या होता है कि कैट में दे गिव अ लॉट ऑफ वेटेज, जो बड़े बड़े कॉलेजेस दे गिव अ लॉट ऑफ वेटेज ऑन पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। सीईटी के जो कॉलेजेस हैं इंक्लूडिंग जमनालाल बजाज, दे जस्ट डोंट केयर अ डैम, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते आपके पुराने जो आपने स्कोर अगर कम आ गए थे। जस्ट फोकस ऑन महाराष्ट्र सीईटी का स्कोर। तो अभी टाइम है गाइस, मेहनत करेंगे। पुरानी जो बात हो चुकी है वो हो चुकी है, अभी जो मेहनत करेंगे, लेट्स बकल अप एंड गेट अ गुड स्कोर इन दिस एग्जाम एंड गेट थ्रू दिस एग्जाम, ठीक है। क्योंकि पास्ट एकेडमिक्स डू नॉट मैटर। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। थर्ड जो पॉइंट मुझे लगता है, जो आपको जिस वजह से आपको दिस महाराष्ट्र सीईटी को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, ईजियर देन कैट, रिलेटिवली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। किसी एक पर्सपेक्टिव से ईजियर देन कैट है। हालांकि इसका ब्रेकअप जो है पूरे पेपर के मैं आगे बताऊंगा, और पहले भी बताता रहा हूँ कि इट इज कंसिडर्ड ईजियर देन एग्जाम, ईजियर देन कैट, क्योंकि कैट का जो क्वेश्चंस हैं गाइस, वो आपने कभी भी नहीं देखे होते हैं, राइट। तो बिकॉज हालांकि सिलेबस तो वही रहता है, बट क्वेश्चंस जो है उनका रेंज जो है बहुत वेरी करता है। मतलब वेरी इजी क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, और एक भी क्वेश्चन आज तक रिपीट नहीं हुआ है। बट इन सीईटी कैन बी अश्योर्ड अबाउट द फैक्ट कि आपने हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक बार तो देखा ही होगा। हाँ, प्रॉब्लम ये है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम अलॉटेड कम होता है, तो आपको स्पीड पे ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो उस लिहाज से आप बोल सकते हो कि पेपर को डिफिकल्ट बना दिया गया है। बट अगर क्वेश्चन के सॉल्विंग की बात आएगी, जहां तक आपको लगेगा कि क्या मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं,
तो एज फार एज दैट इज कंसर्न आई एम लाइक रेडी टू टेक दिस बेट कि भाई इट इज ईजियर देन कैट, ठीक है, दैट इज वन, है ना। और जो रीजन है नो नेगेटिव मार्किंग गाइस, तो क्या आप धड़ल्ले से जो है जो आपको ना लगता है कि आसपास का वैल्यू, बट ये शुरू में नहीं करेंगे, आखिरी के 10 मिनट आप सिर्फ तुक्के के लिए रखेंगे, बट अगेन अ गुड मोटिवेशन, राइट। तो आप जब कोई भी रिस्क लेने से वहां पे डरते नहीं हो, अगर आपको लगता है कि इसके आसपास का आंसर है देन यू मार्क दैट, ठीक है। लेकिन कैट में ये होता था या जैट में या स्नैप में होता था कि यार अगर गलत आ गया तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो हम लोग बोलते थे जीरो इज बेटर देन नेगेटिव, तो डोंट मार्क इट, ठीक है। तो यहां पे देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो है देयर इज नो जीडीपीआई, अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट। अभी यार जो महाराष्ट्र सीटी की जो कंडक्टिंग बॉडी है, जिसे कहते हैं डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ना ये जो डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये दीज गाइज डिसाइड कि वेदर दे गोइंग टू टेक जीडीपीआई और नॉट, ठीक है। जैसे इस साल के, पिछले साल के कैप राउंड के रिजल्ट्स अभी आए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर्स रहे हैं जहां पे आपको देयर इज नो ग्रुप डिस्कशंस और पर्सनल इंटरव्यू, गेट अ गुड स्कोर इन सीईटी एंड गेट इनटू द कॉलेज। तो कई लोग जो इंट्रोवर्ट टाइप्स होते हैं ना, जो उनको लगता है कि जीडीपीआई में वो ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, इंटरव्यूज में अच्छे से बोल नहीं पाएंगे, दे डोंट हैव एनीथिंग टू बैक इट अप, प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं, रिटन में अच्छा स्कोर लाओ ना यार, यू गेट अ गुड स्कोर इन रिटन एग्जाम एंड गेट थ्रू द कॉलेज, इवन थ्रू जमनालाल बजाज, ठीक है। अभी लेकिन विल हैव टू वेट फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर्स नोटिफिकेशन कि उस बार विद ग्रुप डिस्कशंस पर्सनल इंटरव्यूज लेंगे कि नहीं लेंगे, विल हैव टू वेट, बिकॉज डीटीई की पूरी विम्स एंड फैंसीज पे बात चलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेसर एप्लीकेंट्स, गाइस कंपटीशन कम है। आप देखिए कैट में लगभग 2-2.5 लाख एग्जाम देते हैं, मतलब 2,35,000 के पास लोग एग्जाम देते हैं, और महाराष्ट्र सीटी एग्जाम देते हैं लोग 1,16,000 के आसपास। सो 1,16,000 के लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो कंपटीशन कम है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ऑल इंडिया सीट्स कम है, बट है तो, ठीक है। और गाइस जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड, तो एफर्ट, अगर रिवॉर्ड बहुत अच्छा है तो एफर्ट भी आपको बहुत अच्छा लगाना पड़ेगा, ठीक है। और गाइस ऐसा नहीं है कि हर किसी के मतलब बाकी लोगों के लिए कंपटीशन इजी है, आपको देखेंगे कि यार क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस इसमें आते हैं तो हर किसी के लिए देयर इज अ रिजर्वेशन, सो रिजर्वेशन में होगा तो एवरीबडी हैज गॉट अ फेयर अमाउंट ऑफ कंपटीशन इन एवरी फील्ड, ठीक है। सो और मैं कह रहा हूँ आप टॉप 5 कॉलेजेस भी अगर टारगेट करो तो हर एक कॉलेज में आपके लिए लगभग 18-19 सीट्स हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए हर एक कॉलेज में 18 सीट्स है, तो 18 5 and 90, तो 90 गुड सीट्स दैट यू कैन टारगेट स्टिल, ठीक है। और उसमें से 18 जो टॉप 18 सीट्स हैं जो जमनालाल बजाज लेके जाएंगी, ठीक है, तो व्हाई नॉट। तो अगर रिवॉर्ड इतना अच्छा है तो एफर्ट मारने में क्या प्रॉब्लम है। और गाइस हम लोग आपके साथ एफर्ट करने को तैयार हैं, तो बट्स नॉट। तो गाइस ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रीजनिंग इसका जो ब्रेकअप होता है, देयर आर इन टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट ना। देयर इज अ वेरी फनी इंसिडेंट जो इस बार हुआ था कि दिसंबर में दे केम आउट विद द नोटिफिकेशन कि 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 120 मिनट्स होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स होगा। एग्जैक्टली 2 हफ्ते बाद 7 जनवरी को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, नहीं 150 मिनट्स होगा। तो फिर वी वर लाइक रियली मैं तो खुद ऐसे हैरान हो गया था कि बीइंग अ प्रोफेशनल बॉडी हाउ कुड दे मेस इट अप। सो ये छोटा सा मीम बनाया था, मी टू डीटीई आफ्टर दे चेंज द पैटर्न विद इन 2 वीक्स। आपसे बेटर उम्मीद किए थे। सो आपसे जो आपने मिर्जापुर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ठीक है। सो एनीवेज, तो जो भी करंट पैटर्न है, करंट जो एग्जैक्टली राइट नाउ व्हाट वी हैव इज कि 200 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स, देयर आर 5 ऑप्शंस गाइस, हर एक क्वेश्चन में देयर आर 5 ऑप्शंस, नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इस तरह से ब्रेकअप चलता है, ठीक है, इस तरह से ब्रेकअप चलता है। लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में बेसिकली वो विजुअल रीजनिंग भी जिसे कहते हैं, जिसमें पैटर्न्स होते हैं, पेपर कटिंग्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा या ऑड वन आउट क्या होगा। तो देयर आर गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, तो 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो कह रहा है 50 क्वेश्चंस, बट 50 टोटल नहीं होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्पेसिफिकली 20 लगभग 15-20 क्वेश्चंस होते हैं मैक्स। बाकी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस, डीआई के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। एंड देन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर गोइंग टू बी 50 क्वेश्चंस एंड मार्क पर क्वेश्चन इज 1, और आपको पता है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग गाइस। विल हैव टू वेट कि अगले इस बार दैट इज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन दैट हैज बीन गिवन बाय डीटी, बट इस बार वो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, विल वेट। आई होप वो नहीं करेंगे। सो माय टारगेट स्कोर गाइस, माय टारगेट स्कोर जिसके बारे में हम लोग क्लासेस में भी बात करते रहेंगे बार बार, और किस तरह से पूरे पेपर को स्ट्रेटेजाइज करना है, उसकी प्रिपरेशन को किस तरह से स्ट्रेटेजाइज करना है, उसको एक टाइमली फैशन में हर क्लास में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। और गाइस we are launching a batch guys, what we are offering is like we are launching a batch, and I, yours truly, my name is Deepak Jaryal,
and Himanshu sir would be taking your classes. I specialize in quantitative ability and data interpretation, logical reasoning, and Himanshu sir is a verbal ability expert. And I have 14 plus years of teaching experience. He has been in the industry the past 11 years, guys. So good amount of experience to both of us. So I think we are we have taught so many students who have been preparing for this particular exam right from the beginning. So it's been so many years, so I think we are the right people to guide you in this regard. So about the batch announcement, guys, we are launching a batch on 14 January. That happens to be tomorrow at 8 PM. I wish everybody to be here. So उस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होगा, गाइस. कोई भी कोना जो है अनटच नहीं होगा. विल बी कवरिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एज वेल एज योर नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसे हम कहते हैं आपका विजुअल रीजनिंग. ठीक है. सो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपको वहाँ पे मिलेगा. और इट्स गोइंग टू बी अ डेली बैच. विल बी स्टार्टिंग, जैसे मैंने कल कहा कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8 PM. और गाइस इसका जो टेंटेटिव टाइमिंग है, महाराष्ट्र सीटी इज गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. अभी तक आया नहीं है, बट दे माइट डिले, दे माइट नॉट. बट अगर हम लोग पिछले साल के पैटर्न्स को देखें तो मार्च के फर्स्ट वीक में महाराष्ट्र सीटी हो जाना चाहिए. वी ऑलरेडी इन द 14th जनवरी को अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पूरा फरवरी प्लस 14 जनवरी, मतलब 15 दिन यहाँ पे, तो लगभग आपके पास 40-50 दिन है टू प्रिपेयर. सो विल बी मीटिंग यू गाइज एवरी डे एट 8 PM. ठीक है. सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन एंड नोट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन टेलीग्राम, गाइज. तो जो भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पोस्ट करेंगे तो ये हमारा टेलीग्राम आईडी है. प्लीज़ इसको जाके ज्वाइन कीजिए. CET फॉर MBA आपको इस पे जाके ज्वाइन करना है और वहाँ पे आपको पूरे नोट्स जो भी हम लोग यहाँ पे क्लास में कराएंगे उसको हम लोग PDF में कन्वर्ट करके CET फॉर MBA में डाल देंगे. एंड व्हेन यू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल, तो यू कैन ऑल्सो हैव डिस्कशंस अमंग विद अस, अमंग योरसेल्व्स. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड वे टू एक्सचेंज नॉलेज एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं इस वीक, वी गोइंग टू बी ऑफरिंग, मैंने कल कहा कि हम लोग 8 बजे से लॉन्च कर रहे हैं, तो कल 8 बजे से, और दिस बैच इज गोइंग टू रन 8 to 10 एवरी डे. मतलब 8 to 9 इधर क्वांट होगा या फिर वर्बल होगा, दैट हैज टू बी डिसाइडेड येट, बट इट कुड बी शफल, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट क्वांट एंड DILR या वर्बल जो है 8 से 10 के बीच में, वो दोनों 1-1 घंटे पढ़ाया जाएगा आपको. सो वी गोइंग टू बी मीटिंग डेली ऑन YouTube फॉर 2 hours. एंड द चैनल का नाम आपको पता है, CAT for MBA. CAT for MBA is the name of the channel. So I hope to see everyone there, guys. Subscribe to this particular, join this particular Telegram channel, subscribe to this YouTube channel, that is CAT for MBA, so that we see everybody in large numbers tomorrow at 8 PM, guys. ठीक है. So I thank you so much and all the best. Thank you.